हजरात, हर चीज़ की एक अपनी स्टोरी होती है। तो आपकी भी एक स्टोरी है, मेरी भी एक स्टोरी है और मेरे मोबाइल की भी एक स्टोरी है। तो आज का वीडियो का टाइटल है स्टोरी ऑफ माई iPhone 15 Pro Max। तो भाई आज आपका भाई शेयर करेगा अपने इस मोबाइल की जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसकी स्टोरी। ये कैसे आया, क्यों आया और इसके पीछे क्या मेहनत लगी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं प्यारे बच्चों, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि MUJ आ गए हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, बल्कि नहीं, एक स्टोरी टाइम, मेरी पहली स्टोरी टाइम वीडियो के साथ। तो रेडी हो जाओ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वो सबसे पहला काम है। दोनों हजरात, आजकल के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके हाथ में होता है एंड्रॉइड आईफोन। वो सैमसंग आईफोन यूज़ करते हुए बड़े होते हैं। उनके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल इस तरह होते हैं जिस तरह बचपन में हमारे हाथों में छनकन होता था, कहते थे खेलो इससे। जबकि जिस दौर में आपका भाई पैदा हुआ, जिस दौर में आपका भाई जहान फ़ानी में तशरीफ़ लाया, उस दौर में छनकर हमारे हाथ में पकड़ा दिया जाता था कि चलो भाई इससे खेलो। और आजकल के बच्चे एंड्रॉयड जैसे मोबाइल देखते हुए बड़े होते हैं। लेकिन जब आपका भाई इस जहान फ़ानी में तशरीफ़ लाया तो उस वक़्त एंड्रॉयड का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। एंड्रॉयड का तो क्या, टच मोबाइल का ही कोई कंसेप्ट ही नहीं था। जब मैंने होश संभाला, अब्बा के हाथों में देखा नोकिया 33, जिसको अगले 8 साल तक देखना ही पड़ा और सिर्फ उसे देखा ही जा सकता था या कॉल हो सकती थी, या उसमें एक ऑल टाइम फेवरेट बच्चों की गेम होती थी रेड बॉल वाली, जिसको पता नहीं कौन से बटन से पुश करते थे, आगे जाती थी पीछे जाती थी, बस उसको यही खेल था। उसी में आपका भाई खुश था। भाई अगले 8 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। नोकिया 33 के बटनों से हम खेलते रहे। कुछ पता नहीं था कि दुनिया में कोई टच मोबाइल भी होता है, मतलब टच मोबाइल समझ रहे हो ना, ऐला टच मोबाइल भी होता है, कोई एंड्रॉयड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, या कोई आईफोन जैसा कोई धमाका एग्जिस्ट भी करता है। तो भाई कोई कंसेप्ट नहीं था। आपको भाई इंतहाई मासूम शरीफ नोकिया 33 के साथ ज़िंदगी में खज्जल खारी से ज़िंदगी गुजार रहा था। खैर भाइयों, जिस तरह किस्सा करके वो 8 साल बड़ी मुश्किल से काटे हैं। फिर 2014 या 15 में वालिद साहब को किसी उनके कुलीग ने जम चेक करो डायरेक्ट आईफोन का मशवरा दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए एक आईफोन देखा है जो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आप कई अरसे से नोकिया 33 यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना एक मूव ऑन हो जाए। तो भाई वालिद साहब ने भी कहा कि थोड़ा सा तो अब बच्चे भी देखते हैं आगे पीछे कि यार ये क्या गेम है, तो हम भी कुछ कोशिश करते हैं कि मोबाइल ले लें बच्चों के लिए। तो उस वक़्त वो मोबाइल हमें मिल रहा था 7,000 रुपीज़ में, जो आज के 20,000 रुपये बनते हैं। खैर भाई, वो भाई हमें ले गया दुकान तक जहाँ से वो मोबाइल लेना था। अब चले गए। अब उसकी प्लानिंग थी कि इनको मंजी ठोकनी है। अब कैसे मंजी ठोकनी है? अब माशाल्लाह से जो आपके भाई का जो वालिद साहब है, उनके कुलीग ने सही कोई प्लानिंग से ठगवाया है iPhone 4S से, जो कि अभी भी आपके भाई के पास है। देखो अभी भी ये हमारी आने वाली 7 पुश्तें देखेंगी कि पहला मोबाइल आईफोन था, टच मोबाइल हमारा iPhone था। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह से ये 30 दिन भी नहीं चला था, ना इसे कॉल होती थी, बस टच मोबाइल था, ये पता है, ये हमें पता है कि हमारे पास टच मोबाइल था। तो भाई खैर बड़े जितने का ये था उससे ज़्यादा तो इस पर खर्चा हो गया था। इस तरह खजर खारी से इस बेचारे ने कोई 1.5 महीना गुजारा है। उसके बाद इसने अपनी सांसें छोड़ी हैं। फिर हम दोबारा से आगे क्यों मोबाइल बटन वाले पे। भाइयों, इस तरह हमारी ज़िंदगी दोबारा से वीरान हो गई टच मोबाइल से। मतलब दोबारा से हमारी ज़िंदगी में बटन वाले मोबाइल ने शिरकत की और दोबारा ज़िंदगी उसी मेयार पे आ गई। खैर 2-3 साल हमने इस तरह काटे। दोबारा ज़िंदगी में कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या यूट्यूब है, क्या व्हाट्सएप है, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ कॉल हो रही है, कॉल जारी है, बस। लेकिन उसके बाद हमारी ज़िंदगी में आए कुछ छोटे मोटे मोबाइल
HTC, सैमसंग, जिसकी मैं बात नहीं करूँगा, जो किसी ने गिफ्ट दे दिए या यहाँ से आगे वहाँ से आगे, कोई उनकी कोई अहम स्टोरी नहीं है। फिर अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्लाइमैक्स। मेरे बाबा का पहला मोबाइल जो ये था, ये पूरी फैमिली यूज़ करती थी, लेकिन अब वालिद साहब ने सोचा कि अब अपने यूज़ के लिए एक मोबाइल ले लिया जाए। तो वालिद साहब ने मोबाइल ले लिया। अब वालिद साहब का मोबाइल, हमारे पास तो कोई सिस्टम नहीं था, वालिद साहब का मोबाइल थोड़ी देर के लिए मिलता था दिन में, कोई आधा घंटा, वो यूज़ करके हम अपना दिन काट लेते थे। तो उस तरह सब कुछ होता रहा, ज़िंदगी गुजरती रही, ज़िंदगी कटती रही, वो मोबाइल यूज़ होता रहा वालिद साहब के ज़रिए, जो आज भी वालिद साहब के पास है। फिर अब जो असल बात है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कमबख्त तू ये बता कि तेरा पहला मोबाइल कैसे आया। सुनो, ये देख रहे हो जिससे ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये भाई का पहला मोबाइल है Oppo A16। तो भाई बात सुनो मेरी, ये इसको कुछ नहीं कहना, चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, मुझे गालियाँ दो या ना दो, अपने आप को चढ़ मारो या ना मारो, इसको कुछ नहीं कहना। ये आपके भाई की पहली मोहब्बत है। हर दुख, हर सुख, हर गमी, हर खुशी, इसने आपके भाई का साथ नहीं छोड़ा। ये हमारे YouTube का स्टार्ट, हमारी पहली वीडियो भी इस मोबाइल से बनी। इस मोबाइल पे ही हमने अपना पहला इंस्टॉल किया वीडियो एडिटिंग ऐप, जो कि अड़ के इतनी अड़ के चलती थी कि वीडियो ही अड़ने शुरू हो गई थी हमारी। खैर, इस तरह इस मोबाइल की हमारी एंट्री हुई, सब कुछ। पर्सनल मोबाइल भी आ गया, मैट्रिक की बात आया था, खैर ये पर्सनल मोबाइल भी आ गया, ज़िंदगी सही कट रही है। अब रात जिस पल का आप इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ चुका है। हमारे iPhone 15 Pro Max की स्टोरी आज आपके सामने पेशे खिदमत है। तो भाई स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, सुनो। तो भाई स्टोरी शुरू होती है हमारे YouTube करियर से। जैसा कि हमने आपको पता है YouTube कंटेंट क्रिएटर है भाई, तो पहली वीडियो डाली, दूसरी डाली, तीसरी डाली, इस तरह कोई 5-6 महीने गुजर गए। आपका भाई क्रिकेट की वीडियोस बना रहा था, गेम खेलता था, ऑडियो रिकॉर्ड करता था, उसको मर्ज करता था और आपके लिए पेशे खिदमत हाजिर कर देता था। लेकिन भाई उसमें ना चस नहीं आ रही थी कि दिली सुकून, दिली इत्मीनान नहीं मिल रहा था, कि यार मज़ा नहीं आ रहा था, वो एक वाइब नहीं मिल रही थी कि यार नहीं फेस कैम करूँ, दिल करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा घटिया कैमरा इसका कि फेस कैम करना था, सोचना भी दूर की बात थी। तो खैर इस तरह 6 महीने हमने काटे। तो फिर दिल में एक ख्वाहिश जाहिर हुई, एक जागी कि यार अब एक कैमरा अपडेट होना चाहिए, अब एक आईफोन आना चाहिए। अभी ये डिसाइड नहीं है कि 11 लेना है, 15 लेना है, ये 13 लेना है, ये 14 या 15, जो भी, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। बस ये डिसाइड था कि आईफोन लेना है। वालदा मोहतरमा के पास चले गए, वालदा आईफोन लेना है। वालदा ने एक चंड मारी और कहा औकात चला मेरे पुत्र, तेन ए लै के दिता ने। तो हम भी चंड खा के दूर हो गए। 2 महीने दोबारा से खामोशी, दोबारा से इस पर वीडियोज़ बनाई, सिलसिला चलता रहा। फिर चल उठी, फिर हम वालदा के पास गए, फिर कहा वालदा आईफोन लेना। फिर एक और चंड पड़ी, फिर दोबारा औकात याद आई। फिर एक दिन और ठहरे गया, एक दिन मैं कहा वालदा तू नहीं है तो मैं नहीं। फिर एक और चंड पड़ी, लेकिन वालदा ने फिर कहा ऐ जो है ना ਹੁਣ इधर दिले इन आईफोन दिलाई दीजिए। तो वालदा जो है जी साड़ी वो राज़ी होगी। अब जैसे कैसे करते हमने वालदैन को राज़ी करने की कोशिश की, जिसमें से वालदा हमारी हो गई राज़ी कि भाई बच्चे को अब फ़ोन दिलवाना है। अब स्टोरी जाती है हमारे अब्बा जान के पास। अब वालदा गई, बच्चे को भाई मोबाइल दिलवा दीजिए, क्योंकि रोकड़ा तो अब्बू नहीं देना ना जी, समझो ना, सारी गेम पैसों की है। हम चले गए वालिद साहब के पास। अब वालिद साहब को जो ही पता चला कि हमारे साहबजादे को मोबाइल चाहिए, वो भी आईफोन, फौरी मुंह पे इनकार फिर कर दिया। जा पढ़ता है नहीं, नंबर तो आए रहे, मोबाइल चाहिए तुझे। खज्जल खारी एक मामूली सी जो कि फील नहीं हुई, वो खज्जल खारी करवा के एक रात हम ठहरे। लेकिन अगले दिन वालदा को दोबारा लेके गए अब्बा जान के पास। अब्बा जान से दरख्वास्त की कि ऐसे ऐसे सीन हैं भाई, आपका बेटा आपका यूट्यूब बनाता है। ये सुन के अब्बा और भड़क गए। फिर एक चंड पड़ी कि साले पढ़ ले बेटे पढ़ ले। इस तरह दोबारा खजल खा दे। इस पीछे बहुत पढ़ वेले हैं, सदियाँ लगी हैं। कहानी सुनो दिल लगा के, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, चंडे खाई हैं आपके लिए, सुन रहे हो। तो भाई इस तरह
जो सिलसिला चलता रहा, हमने वालिदैन को राज़ी करने की कोशिश की, जिसमें वालिद भी आखिर राज़ी हो गए कि चलो यार बच्चे की ख्वाहिश है, मोबाइल इसको दिलवा देते हैं, कुछ ना कुछ चलो एक तो मोबाइल आ जाएगा, पढ़ लेगा, अच्छी वीडियो बना लेगा, ख्वाहिश हमारी इस बच्चे की पूरी कर देते हैं। खैर इस तरह भाई हो गए वालिदैन राज़ी। अब ऐसा डिसाइड करो लेना केड़ा है, 13, 12, 15 ऐसा तो डिसाइड कितना ही। तो भाई अब आपके भाई के अंदर आ गया लालच। अब आपका भाई आसमानों में था, दुनिया का अमीर आदमी था, वालिदैन राज़ी से मोबाइल दिलाना है। मैं कहा ना 13 ना 14, डायरेक्ट 15 प्रो हम लेंगे, 15 प्रो। तू बोला मामा। वालिद साहब ने कोई इस तरह मेरा कहते हैं कि भाई मुझे 15 प्रो दिलवा दें। वो उन्होंने फिर अब तो किसी दोस्त वगैरह से डिस्कस किया कि ये क्या सीन है, क्या मोबाइल का है। तो उनको पता चला कि कोई 15 प्रो मैक्स भी है जिसमें कोई प्राइस का डिफरेंस नहीं है, 40-50 हज़ार का है। अब वालिद साहब ने पूछा कि तुझे 15 प्रो क्यों चाहिए और 15 प्रो मैक्स क्यों चाहिए। मैंने वालिद साहब को ऐसे ही दिल से कहा, मैं कहा वालिद साहब, मैं कहा वो महंगा है थोड़ा सा, और उसमें मैं कहा 15 प्रो दिला दो। कहता फ़र्क ही है। वालिद साहब ने कहा फ़र्क ही है। मैं कहा जी वो इन्ना है 15 प्रो तो 15 प्रो मैक्स इन्ना है। और बाबा की किल्ली होगी शॉर्ट। माँ ने कहा बेटा जहाँ मालिक इतना खर्चा हो गया ना, तो और खर्चा सही लेना तो वड्डा लेना मोबाइल, वरना निक्कर लेना तो वड्डे लेना है मोबाइल। इस तरह भाई वालिद साहब ने कहा कि 15 प्रो मैक्स ही दिलाऊंगा तुझे। अब दिल मैं करूँ नहीं, लेकिन भाई दिल एक खुशी जो थी ना कि 15 प्रो मैक्स आ रहा है, कहाँ हमने 15 प्रो सोचा था, 15 प्रो मैक्स आपकी लाइफ में शिरकत कर रहा है। तो खैर इस तरह करके हमने 15 प्रो मैक्स बाय कर लिया। अब आखिर में बात करूँगा, लोग मुझे कहते हैं कि भाई नेचुरल टाइटेनियम क्यों नहीं लिया, ब्लैक कलर क्यों लिया। पहली बात, कलर पीछे 40-50 हज़ार में भरना नहीं चाह रहा था। दूसरी बात, ब्लैक कलर भाई का यहाँ पर है, फेवरेट है, पहली गाड़ी में लेंगे तो ब्लैक कलर में लेंगे, समझे हो। तो ये थी स्टोरी। उम्मीद है कि तुम्हें अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, और इस तरह की स्टोरीज और चाहते हो तो कमेंट में बताओ, आएंगी और व्लॉग्स भी आएंगे। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।